तीन व्यक्ति पी क्यू आर एक पंक्ति में खड़े हैं। पी और क्यू के बीच 5 व्यक्ति हैं और अन्य 8 व्यक्ति क्यू आर के बीच में हैं। आर से पहले 3 व्यक्ति और पी के पीछे 21 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं? आपको कि देखो सर, ये जो डेटा है पी क्यू आर वाला, तो बोल रहा है कि पी क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं। सर पी क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं, मैं व्यक्ति को ऐसे गोल घेर के लिख रहा हूं, और बोला है अन्य 8 व्यक्ति क्यू आर के बीच में। आपको क्यू और आर के बीच में अगर अन्य 8 व्यक्ति हैं तो अन्य 8 व्यक्ति बना लिए। आर से पहले 3 व्यक्ति, अगर इधर पहले है तो 3 व्यक्ति हैं, और पी के पीछे 21 व्यक्ति, ऐसे बनाएंगे। तो क्या पंक्ति में मिनिमम जो संख्या होगी सर वो देख सकते हैं डायरेक्ट? हाँ सर, 21 + 5 + 8 + 3 प्लस पी क्यू आर 3, 26, 8, 34, 3, 37, 3, 40। एक बार जोड़ लो, क्या 40 आ रहा है मिनिमम? ये आंसर है सर 37 नंबर में बोल रहा है कि 3 व्यक्ति पी क्यू आर एक पंक्ति में खड़ा है। पी क्यू के बीच 5 व्यक्ति, 8 व्यक्ति क्यू आर के बीच हैं। आर से पहले 3 व्यक्ति और पी के पीछे 21 व्यक्ति है। और ध्यान से देखना, आपको पी के पीछे 21 व्यक्ति रखना है, और सर हमको पी क्यू आर को ऐसा अरेंज करना है ताकि पंक्ति में कम से कम लोग हो। तो ये जो बोला था कि क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति हैं, तो क्यू आर के बीच में 8 व्यक्ति के लिए आपको क्यू आर को अगर ऐसे लेते हैं, इनके बीच में 8 व्यक्ति है, तो क्या ऑलरेडी पी एडजस्ट हो जाएगा? भाई कोई भी 8 व्यक्ति हो सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं पी इनके बीच में डालूं तो आपको पी क्यू के बीच कितना रखना चाहिए था? 5 की 3, 5। चलो 5 रख लिया। पी क्यू के बीच अगर 5 है तो क्यू आर के बीच 8 होना चाहिए। तो 8 के लिए देखना, 5, 1, 6, तो क्या 2 और रहेगा, तभी ना क्यू आर के बीच 8 कहलाएगा। और क्या बोला है कि सर आर से पहले 3 व्यक्ति और पी के पीछे 21 व्यक्ति। ये पहले और पीछे दोनों अलग अलग वर्ड है। अगर हम पहले को आगे की तरह समझें तो ये पी के पीछे 21 रखना है। आर के आगे, अगर आगे मैं इधर बोलूंगा तो क्या पीछे इधर बोलना पड़ेगा? तो आर के पहले कितना व्यक्ति, तो क्या पी के पीछे 21 रखना होगा मुझे। बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि पी के पीछे कितना दिखाई दे रहा है? 5, 1, 6। 6 के बाद 21 में कितना बचा? 15। क्या 15 ऊपर रहे होंगे? क्या अगर हम ऐसा अरेंजमेंट करें तो क्वेश्चन का हर डेटा फुलफिल है? देखो मिला लो, पी क्यू के बीच 5, क्या लिखा है? पी क्यू के बीच 5, क्यू आर के बीच 8, देखो क्यू आर के बीच 5, 2, 7, 1, 8। आर के पहले 3, पी के पीछे, पीछे मतलब बाद में, अगर नीचे पहले है तो क्या ये बाद में होगा? 21, 5, 1, 6 और 15, 21 हो गया। तो पंक्ति में कुल कितने दिखाई दिए सर? 15 + 5 + 2 + 3 एंड पी क्यू आर, ये भी 3। देखिए सर कितना हो रहा है? 20 और 8, 28। क्या कम से कम लोगों की संख्या 28 होगी? इस सवाल का जवाब है 28। सवाल था कि रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है, तो जो शक्तिशाली है उसको ऊपर रखेंगे या जो कमजोर है उसको नीचे। सेंटेंस पूरा पढ़ना। लिखा है रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है, मतलब रमन गोपाल से कम न शक्तिशाली है। तो क्या रमन के ऊपर गोपाल हो जाएगा? बोलिए। अच्छा, श्रीपाल गोपाल से शक्तिशाली है लेकिन अमर जितना शक्तिशाली नहीं है। ये जो श्रीपाल है वो अमर से नीचे है, गोपाल से ऊपर है। अच्छा, अमर तरुण से कमजोर है लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है। क्या अमर तरुण के नीचे है? अमर तरुण से कमजोर है
तो क्या तरुण के नीचे अमर है? लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है। ये लेकिन का मतलब पहला वाला नाम अमर के बारे में बात हो रहा है कि ये वरुण जितना कमजोर नहीं है, तो क्या वरुण इसके नीचे होगा? किसके? तो आप कहोगे सर अमर के नीचे वरुण होगा, अब कहां रहे उसको छोड़ो, परंतु क्या ये डेफिनेट है कि तरुण से नीचे ही रहेगा? तो सर सबसे ऊपर कौन दिख रहा है आपको फिगर में? तरुण। और सबसे शक्तिशाली भी उसी को मानेंगे ना जो सबसे ऊपर है, तो आपका आंसर क्या हुआ? तरुण। अच्छा, आपसे इस सवाल में पूछते सबसे कमजोर कौन है? तो आपका उत्तर होता है या तो मदन या वरुण। सर वरुण का रैंक नहीं पता है, पोजीशन नहीं पता है, कितना कमजोर है। तो अगर ये सवाल पूछता कि सबसे कमजोर कौन है, तो आप कहते जो नीचे दिखाई दे रहा है। क्या मदन और वरुण दोनों नीचे दिखाई दे रहे हैं? तो आपका उत्तर होता या तो मदन या वरुण। कंफर्म नहीं था कि कौन सबसे कमजोर है। 5 लोग हैं ना, 5 लोग में घटता हुआ क्रम अगर हम ऊपर से नीचे की ओर देखें तो जो सबसे अधिक होगा वो ऊपर रहेगा, उससे कम नीचे, ऐसे ही घटता क्रम होगा। तो कह रहा है कि वजन के हिसाब से ए ऊपर से तीसरा, क्या वो यहां है ऊपर से तीसरा? और ये अवरोही क्रम है हमारा, यानी सबसे ज्यादा भारी आदमी ऊपर है और सबसे हल्का आदमी नीचे है। यही क्रम है ना आपका, भारी वाला ऊपर और हल्का वाला नीचे है। अब कह रहा है आपको कि डी और ए के बीच में ई है। तो सर बताइए डी और ए के बीच में ई है, वो डी यहां भी हो सकता था, यहां भी। आगे पढ़िए, सी और डी सबसे ऊपर नहीं है, तो क्या अवश्य डी नीचे है? तभी ना बीच में ई आएगा। और सी सबसे ऊपर नहीं है, तो क्या एक को सीट बचा, तो यहां कौन आ जाएगा? क्या ये अरेंजमेंट है आपका? अरेंजमेंट हो जाने के बाद पूछा है उनमें से दूसरे स्थान पर कौन है, क्या सी है? तो आंसर सी हो जाएगा। 20 विद्यार्थियों की पंक्ति में रीता का स्थान तीसरा है जब उन्हें ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम का मतलब बढ़ता क्रम में जब व्यवस्थित किया जाएगा तो तीसरा है, इसका मतलब समझ रहे हो आप? सर जी रीता 3rd स्थान पे है, तो क्या रीता से 2 लोग नाटा है तभी तीसरा है ये? अच्छा 20 विद्यार्थी थे, तो 20 में से 3 हो गए, तो क्या 17 लोग इससे लंबे हैं? ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब कह रहा है कि 5 नए विद्यार्थी समूह में शामिल हो जाएं जो कि सब के सब रीता से लंबे हैं। क्या वो 5 यहां आके जुट जाएंगे क्योंकि 17 लंबे थे? कह रहा अब सभी विद्यार्थियों के समूह में ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में बताइए। अवरोही मतलब घटता क्रम, तो घटता क्रम का मतलब रीता के ऊपर कितने लोग हो गए? तो क्या रीता 23वीं हो गई? सर रीता के ऊपर क्या 22 लोग लंबे हैं? तो 22 लोग अगर इसके ऊपर हैं, तो क्या ऊपर से नीचे इसका रैंक 23वां होगा? आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन 23वां। 41 में बोल रहा है अजित रंजीत से मोटा है। अच्छा इसमें मोटा पतला दिया है, तो मोटा को ऊपर रखा जाए पतला को नीचे, क्या दिक्कत है? दब जाएगा थोड़े। भाई हम जान रहे हैं कि मोटा को ऊपर रखेंगे पतला को नीचे, आपकी इच्छा। मोटा पतला। अब आप कह रहे हो कि अजीत रंजीत से मोटा है। अगर अजीत रंजीत से मोटा है तो क्या अजीत रंजीत के ऊपर होगा? मोटा आदमी को ऊपर रख रहे हैं। जो भूषण से पतला है, जो मतलब रंजीत ना, जो वर्ड बाद वाला नाम के लिए होता है, तो कहोगे क्या? सर जी रंजीत भूषण से पतला है। अगर रंजीत भूषण से पतला है तो क्या रंजीत के ऊपर भूषण होगा? अब तुम इसमें डालोगे कि इसमें डालोगे अभी थोड़े पता है तुम्हें, समझ में आ रहा है बात?
इसलिए नया रंजित बनाओ, इसके ऊपर भूषण, रंजित के पैरेलल नया रंजित। कह रहे मोहन अजीत से पतला है लेकिन भूषण से मोटा है। अब ये मोहन अजीत से पतला है लेकिन भूषण से मोटा है, अगर इन तीनों डेटा को मर्ज कर दिया जाए तो क्या कुछ दिखाई देगा? हाँ सर दिखाई दे रहा है। अजीत, मोहन, भूषण, रंजीत, ये तीनों डेटा एक साथ मिला के देखा जाए। और क्या कह रहा है? अन्य दो व्यक्ति अजीत से मोटे हैं, यानी दो और आदमी कोई है, वो अजीत के ऊपर है। तो बोल रहा है सबसे पतला कौन है? सबसे नीचे जो होगा वही ना, रंजीत। रंजीत आंसर। अंजू रोहिणी से लंबी है, क्या इस सवाल में लंबा नाटा है? तो लंबा को ऊपर और नाटा को नीचे। रोहिणी, अंजू रोहिणी से लंबी है, क्या हम अंजू को रोहिणी के ऊपर रख लें? अच्छा, लेकिन मंजू से छोटी है, ये लेकिन वर्ड अंजू के लिए है ना, तो अंजू मंजू से छोटी है। अगर अंजू मंजू से छोटी है तो क्या मंजू के नीचे रहेगी? ओके। कह रहा है रोहिणी उतनी ही लंबी है जितनी सरयू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोहिणी उतनी ही लंबी है जितनी सरयू। क्या सरयू और रोहिणी का लंबाई बराबर है? तो सर रोहिणी और सरयू आपस में बराबर है, ये बोलना चाह रहा है। फिर क्या कह रहा है कि लेकिन शुभांगी से लंबी है, कौन? रोहिणी। तो सर रोहिणी के नीचे में शुभांगी होगी, बोला जाए। क्या डेटा खत्म? बोला है सरयू है, सरयू देखो कहां, यहां है, यही ना सरयू थी। अब इसके बारे में बोला टॉलर देन मंजू, मंजू से लंबी, क्या मंजू से लंबी है सरयू? नहीं, ऑप्शन ए रॉन्ग। ऑप्शन बी पढ़ो, शॉर्टर देन अंजू, क्या अंजू से छोटी है? हाँ सर बिल्कुल सही, ऑप्शन बी करेक्ट। क्लियर?